का बहाव हजारों लोगों की जान ले लेता है हर साल। देखिए आज देश की आवाज हनुमानगढ़ जिले से 30 किलोमीटर दूर और अवसर से महज 8 किलोमीटर दूर लखवाली हेड पर आई है। और पिछले 10 दिनों में 10 सुसाइड हुए हैं, 10 उसमें मर्डर भी शामिल हो सकते हैं। उसका क्या कारण रहता है, किस वजह से लोग करते हैं, मैं ग्रामीण वासियों से भी बातचीत कराऊंगा। पहले जो आप पुल देख रहे हो उसकी हालात दिखाऊंगा। ये पुल कभी भी मौत का कारण बन सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पहले पुल दिखाऊंगा, उसके बाद में नहर की कवरेज दिखाऊंगा कि पिछले 10 दिनों में 10 वारदातें हुई। हमारा कैमरा में नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेगा। इस पुल के जो सरिये है वो बाहर निकलने की ओर है। ये कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। आप बड़े नज़दीक से देखिए, ये पुल भी किसी जनहानि कर सकता है, बड़ा नुकसान कर सकता है। कवरेज दिखाऊंगा कि पिछले 10 दिनों में 10 सुसाइड हुए। आम जन की कीमत प्रशासन के आगे, राजनेताओं के आगे कुछ भी नहीं है। आंकड़ों में लिखा जाता है आज इतने मर गए, आज इसने सुसाइड कर लिया, नहर में कूद कर उसने कर लिया। लेकिन होता क्या है, आखिर क्या होता है? प्रशासन की नज़र में आपकी कीमत, आम आदमी की कीमत कुछ भी नहीं है। हर रोज़ सुसाइड हो जाते हैं, सरकार निकाल कर बाहर सुपुर्द कर देती है, परिवारजन को सौंप देती है। आज किसी और का बेटा, किसी और के बेटे ने सुसाइड किया, कल हमारे बच्चे, हमारे भाई का, हमारे परिवारजन का भी नंबर आ सकता है। प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी, आपके बेटा भी शिकार हो सकता है। क्योंकि ये मेगा हाईवे है, किसी का दिमाग सटकते टाइम नहीं लगता, उसमें आप और हम अलग नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही अपील करूंगा कि जो ये लखवाली नहर है, जो इसका जो आने जाने के रास्ते हैं, 4 रास्ते निकलते हैं, एक ऐसा चेक पोस्ट होना चाहिए ताकि कोई संदिग्ध आदमी जाए तो उससे पूछताछ हो सके। और जो सुसाइड करने आ रहा है उसके मन में भी डर होना चाहिए, कहीं मैं कैमरे की नज़र में ना आ जाऊं, कहीं मुझे चेक पोस्ट वाले ना पकड़ लें। और आज सुबह अभी 10 मिनट पहले एक डेड बॉडी तैर कर गई है। जो 84 वाले पुल पर आगे जो थे उन्होंने उस बॉडी को रिसीव भी कर लिया और जो उसके परिजन थे वो बॉडी को ले भी गए। ये जो घटनाएं होती है हर रोज होने जा रही है। गांव वाले ये बात बोलते हैं कि रोजाना एक दो बॉडियां तैर कर आती है। तो प्रशासन को बार बार अवगत करवाया जा चुका है कि इंसान की कीमत आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए। अगर 1-2 किलोमीटर मेगा हाईवे से अगर तारबंदी भी कर दी जाए तो 90% जो सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। मैं ग्रामवासी भी है, वो भी काफ़ी परेशान है कि हर रोज़ देखते हैं। और इस नहर ने पास का जो गांव है लखवाड़ी, उसने बहुत से युवाओं को ऐसी परिस्थितियां देखते देखते गोताखोर बना दिया। बिना किसी ट्रेनिंग के माध्यम से ये अपने जो बड़े भाई हैं, बड़े लोगों से मिलकर जो गोताखोर भी बन चुके हैं। जो इनके आंखों के सामने जो घटनाएं होती है ये निकाल भी लेते हैं। मैं इन भाई साहब से बातचीत कराऊंगा, इन्होंने भी, गांव वालों ने बहुत सारी बोडियां निकाली है। हाँ जी, अभी पिछले 10 दिनों में क्या हो रहा है? 10 दिनों में सब हो रहा है। यहाँ पे 5-4 बोडी तो हमने निकाल दी। रोज की बोडी आती है यहाँ पे, 1-2 रोज की बोडी आती है। अभी भी निकाली थी, राव सर की बोडी है, अभी निकाल के अभी आ रहे हैं। 5-4 बोडी, 1-2 घटना रोज की होती है यहाँ पे। रोज ही देखते हैं हम, आते हैं नहर पे, रोज की देखते हैं। एक रोज बोडी आती है, 2 आ जाती है, देख चले जाते हैं हम। पीछे भी आग जाते हैं, कोई बारिश आ जाता है, कोई नहीं आता है, चली जाती है आगे बाड़ी। रोज की भी आती है यहाँ पे। बड़ा दुख होता है कि एक युवा जब घर से परेशान होकर या किसी पारिवारिक कारणों के चलते जब उसके माइंड में कुछ गलत करने का विचार आता है, अपने आप को ख़त्म करने का विचार आता है, तो भागकर मोटरसाइकिल के माध्यम से, पैदल चलकर, या कई लोग तो ऐसे होते हैं वीडियो बना के कि मैं मरने जा रहा हूँ। अगर ये नहर ना होती तो उनके वो ख्याल भी बदल जाते। ये जीवन देने वाली नहर है, वैसे पूरे राजस्थान को जीवन दायिनी के रूप में देखा जाता है। अगर ये नहीं होती तो इंसान प्यासा रह जाता, प्यासा मर जाता। लेकिन ये जो जीवन दायिनी नहर है वो मौत का कारण बनती जा रही है। हर रोज आसपास के ढाणियों के, खेतों के, चकों के पास का जो शहर है उसके लोग आते हैं, सुसाइड कर जाते हैं। पुलिस प्रशासन 2 दिन ढूंढकर वहीं डॉक्यूमेंटरी कामों में लिप्त हो जाती है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा कि आप जहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं या जितने भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर घर से या किसी से किसी भी परेशानी सिर के या दिमाग की कसर से बहाकर नहर में कूद जाते हैं। गोताखोरी आते इतने में क्या पता निकल जाते या मर जाते, कोई बचा भी ले जाते, जिंदे भी बचाए जाते, हजारों जिंदों को बचाया। और या दीवारों को ऊंची की जाए या पर तारबंदी की जाए पूरी नहर के ऊपर से दोनों तरफ से, तो जान कुछ बोलता मैं की बोला हो रहा है, इतने में पता भी लग जाता, लोग पकड़ भी लेते हैं उसको, तो क्यों कूद रहा है। ग्रामवासी ये बात बोल रहे हैं कि अगर इस नहर के हाईवे से सटे 5-4 किलोमीटर के ऊपर भी तारबंदी कर दी जाए तो लगभग 90% केस होने बंद हो जाएंगे। 10 में से 9 मौतें होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आवेश में आकर लोग दूसरे शहरों के लोग भी नहरों के किनारों पे आते हैं और अपने गाड़ियों को डाल देते हैं। जो लोग सुसाइड के केस के अलावा मर्डर के भी बहुत से केस होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सड़क के किनारे भी डाल के भाग जाते हैं। और बोडियां, सर्दी के दिनों में तो बोडियां 7-7, 8-8 दिन तक नहीं निकलती, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। गर्मियों में वही बोडी। हम 40 साल से यहाँ गाँव में रह रहे हैं, पुराने वसीवान हैं। जो ये अड्डे वाली पुल से लगा के हेड तक, इसमें 7 दिनों में 5 बॉडी तो हम गिरती देखी। एक बॉडी आज मिली भी है वहाँ 84 वाली पुल पर, उसको निकाल के रामसर वाले बेचारे आपके ले गए जो कारोबार करेंगे। ये हमारे ये नहर के अंदर बहुत मतलब इसमें बॉडी आ रही है, रात दिन पता नहीं कितनी कितनी आती है, दिन को भी आती है। तो इसके अंदर कोई मतलब संविधान होना चाहिए, जैसे तारबंदी हो या कोई ना कोई काम इसका कराया जाए जिससे रोकथाम हो जाए। तो इतनी बॉडी जाती है इसके अंदर, क्या पूछते हो। तो उसमें हम तो लगभग 60 साल के हो गए, जब भी देख रहे हैं 5, 10, 5, 7 रात को 5-7 दिन में निकलती है बॉडी साहब। पिछले 10 दिनों में कितनी आपने बोडियां देखी? जी पिछले 10 दिनों में लगभग 5-7-10 बॉडी देखी हमने, दिन को भी निकली रात को भी निकली है। और हम यहाँ लेबर पर काम कर रहे हैं तो हम नहर के ऊपर ही बैठे, तो हम ये बॉडी देख रहे हैं साहब। तो इसका जितना भी हो सके तो निर्माण होना चाहिए। और जैसे निर्वाचन पुल का भी निर्माण हो, जैसे तारबंदी वगैरह लागे, नहर की कामयाबी हो जाए तो कम से कम अंदाजा ही नहीं हमें इतने बॉडी निकाल सके। जो नज़दीकी गांव इधर ही आन के जो पुल पर पड़ते हैं, लखो वाली हेड पर काफ़ी, गंगानगर के, बीकानेर के, रावसर के, नौर के, भादरा के, सभी यहाँ जो भी दूर दूराज से यहाँ लोग आन के इस नहर में छलांग लगाते हैं। जो काफ़ी मुश्किल के बाद इनको निकाला जाता है। गाड़ियाँ भी निकाली गई हैं काफ़ी। ये पुल की वजह से हो रहा है कि वो हाईवे रोड पर ये लखो वाली पुल क्रॉस करते हैं, इधर लोग उतर नीचे जैसे बसों में आते हैं, यहाँ उतरते हैं और लखो वाली पुल पे लगा के ये छलांग लगा देते हैं। इनको दिक्कत हो रही है। जैसे इसमें तारबंदी की जाए, पुल नई मरम्मत की जाए, गाड़ियाँ भी इधर हाईवे रोड से निकलती हैं जो इधर सीधी आन के इनके अंदर घुसती हैं। इनको क्रॉस जैसे पुल क्रॉसिंग बनाया जाए, दूर तक इसकी दीवार निकल जाए, तारबंदी की जाए। काफ़ी दिक्कत आ रही है इनको निकालने में। गोताखोर भाई साहब किस्मत अली ने बताया कि जो मेगा हाईवे है वहां से अगर 500 मीटर तक की तारबंदी करवा दी जाए, वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए जाए और एक चेक पोस्ट बना दिया जाए। हाँ जी, अगर चेक पोस्ट होगा तो आम आदमी के मन में डर होगा, वो कैमरे के अंदर से जाएगा, वो सोचेगा कहीं ना कहीं मैं यहीं पे ही ना पकड़ा जाऊं। सही। तो इस घटना को इस माध्यम से कम किया जा सकता है। पूरी नहर काफी हजारों किलोमीटर लंबी है, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां ज्यादा आबादी वाले एरिया है उस एरिया को चिन्हित करके इसको आम लोगों की, आसपास के गांव के ढाणियों के लोगों की जान बचाई जा सकती है।